साथियों, यदि आप भी एक पेंशनधारी हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी पेंशन में भी वृद्धि कर दी जाए और आपको भी पेंशन की जो राशि है वो 3,000 रुपये या 5,000 रुपये हर महीने मिलती रहे, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास तथा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जुलाई के महीने में सभी पेंशन धारकों के लिए एक पिटारा खोल दिया है, जिसके माध्यम से सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है। अब साथियों, क्या बड़ी अपडेट आ रही है निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से, और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर जो अन्य पेंशन योजना है उन सभी पेंशन धारकों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। साथियों, वीडियो आज का बेहद खास रहेगा। जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी अपडेट आपको ये भी बता देता हूं कि जुलाई के महीने में बहुत सारे पेंशनधारियों की पेंशन भी बंद हो सकती है। अब आप लोग अपनी पेंशन बंद होने से कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या आप लोगों को करना है, अलग अलग राज्यों की पेंशन योजना क्या है। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ राजस्थान के बारे में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के अंतर्गत भी जो अपडेट चल रहा है वो भी बताऊंगा। साथ में अलग अलग राज्यों में कितना पेंशन आपको मिलता है, कितनी वृद्धि हुई है, किन किन का बंद होगा, क्या क्या बड़े अपडेट केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहे हैं, संपूर्ण डिटेल समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। जुलाई के माह के अंतर्गत देश की केंद्र सरकार 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोगों को वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में प्राथमिकता देने का निर्णय ले चुकी है। अब नागरिकों को बैंक, रेलवे, अस्पताल या फिर सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई सामाजिक सुरक्षा योजना में उनकी पात्रता को सामान्य करके तत्काल लाभान्वित भी किया जाएगा। यह सिर्फ पेंशनधारियों के लिए चलाई गई योजना है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS में भी निवेश की सीमा को बढ़ाकर बेहतर रिटर्न देने की सुविधा रखी जाएगी। इसके अलावा PM वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें साथियों केंद्र सरकार ने जुलाई के माह के अंतर्गत PM वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत सभी बुजुर्गों को एक यूनिक ID कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ मिल सकेगा। साथ ही इस कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य, पेंशन, बैंक और ट्रेवलर जैसी विभिन्न सुविधाओं का भी आप लोग आसानी से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसी कार्ड के माध्यम से इन सभी सुविधाओं को लिंक किया जाएगा, ताकि बुजुर्गों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत ना पड़े। सारी सुविधाएं एक क्लिक में एक जगह आसानी से उपलब्ध हो जाएं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों, इसमें भी बड़े बदलाव आपको जुलाई के माह में देखने को मिलेंगे। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए तथा उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो गरीबी रेखा अर्थात BPL के नीचे आते हैं और जिनकी उम्र 60 साल या फिर इससे अधिक है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है और यह पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी भी बिचौलिए का कोई झंझट नहीं रहता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोग इस योजना में जान लीजिएगा। आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए, BPL कार्ड धारक आप होने चाहिए, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड आपस में लिंक होने चाहिए, तभी आपको हर महीने 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आप किसी भी नज़दीकी इमित पर जाकर कभी भी किसी भी वक्त इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि वे अपनी बुनियादी तथा आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें जुलाई के महीने में 5 से लेकर 6 बड़े नियम भी लागू होने वाले हैं। अब ये नियम कौन कौन से होंगे वो भी आप लोग देख लेना। तो जुलाई 2025 में बुजुर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। 6,000 रुपये पेंशन और फ्री सफर के साथ ही 7 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। जुलाई 2025 में बुजुर्गों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। भारत सरकार ने बुजुर्गों नागरिकों के लिए जुलाई 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस नई योजना के तहत उन्हें 6,000 रुपये की पेंशन मिलेगी और किसी भी तीर्थ या फिर अन्य यात्रा सुविधा में फ्री में सफर करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने 7 महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की हैं, जो बुजुर्गों के जीवन और आजीविका को सरल तथा बेहतर और सुरक्षित बनाएंगी। 2025 बुजुर्ग पेंशन योजना की यदि हम बात करें तो यह पेंशन योजना उन सभी वरिष्ठ तथा बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर इससे अधिक है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 6,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। आवेदन की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
आप एसडीएम ऑफिस में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आप लोग नज़दीकी ई मित्र पर जाकर 100-150 रुपये खर्च करके ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी साथ ही जो वेबसाइट होती है वो 24/7 आवर्स चलती रहती है, ठीक है ना। इसके बाद साथ ही एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पात्रता है और जो कुछ योग्यता और शर्तें वो क्या हैं। देखिए, आयु सीमा की यदि हम बात करें तो आयु सीमा 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, 2 फोटो, मूल निवास और जो आप लोग के अन्य जरूरी आवश्यक दस्तावेज लगेंगे वो भी आपके साथ होने चाहिए। योग्यता की बात करें तो केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप अन्य किसी राज्य में रहते हैं, यानी कि राजस्थान के अलावा अन्य किसी भी राज्य में रहते हैं, तो राज्य की इस योजना के तहत आप इस योजना का सीधा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि योजना पूरे देश के अंतर्गत संचालित है। पेंशन राशि की यदि हम बात करें तो हर महीने आपको 5,000 रुपये से 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है, जिनको 1250, 1500, 2,000 रुपये जितना भी पेंशन का अमाउंट मिलता है, उनकी पेंशन में ऑटोमेटिक वृद्धि होकर के ये पेंशन राशि 5,000 से 6,000 रुपये आप लोग की जा सकती है। हालांकि साथियों, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, आपको बस इंतजार करना होगा। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो आयु सीमा में बदलाव किया गया है। योजना के अंतर्गत विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा 40 से 50 साल के बीच की थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार यह सीमा अब 60 वर्ष तक की जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बस साथियों, कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि न्यूज आर्टिकलों के माध्यम से आ रही है। आर्थिक स्थिति पर भी आप लोगों की पात्रता निर्धारित की जाएगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आर्थिक स्थिति अर्थात आय पर आधारित होगी। यदि किसी महिला की आर्थिक स्थिति सरकारी नियमों के अनुसार बेहतर है या फिर उसकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में पेंशन अभिवृद्धि की यदि हम बात करें तो पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन धारकों की जो राशि है ना, उसको बढ़ाकर 2,500 से 5,000 रुपये तक किया जा सकता है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। साथियों, कुछ बड़े अपडेट आपको जुलाई के महीने में ही देखने को मिल सकते हैं। साथ में दिव्यांग प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन प्रक्रिया भी यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। दिव्यांगों के लिए पेंशन प्राप्त करने हेतु अब दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करना आसान होगा, जिससे पेंशन के लिए आवेदन भी प्रक्रिया सरल की जा सकेगी। और साथ में आप लोगों के लिए पेंशन वृद्धि और पेंशन का जो लाभ है वो आपको तत्काल प्रभाव से मिलेगा। दोस्तों, वृद्धा पेंशन के साथ साथ आपको कुछ अतिरिक्त भी लाभ दिए जाते हैं, परंतु आपको वो पता होना चाहिए। देखिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो उसे वृद्धा पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। यानी कि दिव्यांग पेंशन तो मिलेगी, परंतु दोस्तों उसे वृद्धा पेंशन का भी पैसा आएगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि पेंशन धारक की तथा दिव्यांग और वृद्ध कैंडिडेटों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। देखिए साथियों, कुछ बड़े अपडेट मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। साथ में दिव्यांग महिलाओं के लिए भी एक खास योजना है। सरकार अब दिव्यांग महिलाओं के लिए पेंशन में छूट देने जा रही है, ताकि दिव्यांग महिलाओं का जीवन स्तर भी बेहतर किया जा सके। छूट देने का मतलब है आप लोग की जो पेंशन है ना, यदि 1,500 मिलती है तो उसको 2,000 या फिर 2,500 रुपये किया जाएगा, बशर्ते आप दिव्यांग होनी चाहिए। दोस्तों, समान पेंशन राशि का भी नियम यहाँ पर लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार अब सभी पेंशन धारक व्यक्तियों को समान पेंशन राशि उपलब्ध करवाएगी, चाहे वह किसी भी राज्य में रहते हो या फिर किसी भी गांव में या फिर किसी भी तहसील कस्बे में रहते हो। अब उनके साथ पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। पेंशन योजना की पात्रता को फॉलो करने वाला प्रति व्यक्ति समान पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी है। जी हाँ साथियों, यदि आप गांव में रहते तो आपको पहले पेंशन कम मिलती थी और शहर में रहने वाले पेंशनधारियों को पेंशन अधिक मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भले आप शहर में रहते हो, गाँव में रहते हो, कस्बे में रहते हो या फिर किसी भी बड़े जिले में रहते हो, आपको पेंशन उतनी ही मिलेगी जितनी गाँव के लोगों को मिलती है, ठीक है ना। आधार कार्ड की लिंकिंग की सुविधा यहाँ पर निर्धारित की गई है। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अब पेंशनधारक को आधार कार्ड पेंशन खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप नजदीकी बैंक शाखा या फिर पेंशन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी निर्धारित है। अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के माध्यम से पेंशन बंद कर सकते हैं और पेंशन को चालू भी कर सकते हैं। समय समय पर दस्तावेज अपडेट आपको करवाने होंगे। पेंशन धारक को अब समय समय पर पेंशन संबंधी दस्तावेजों को अपडेट करना होगा, ताकि भविष्य में पेंशन बंद ना की जा सके और पेंशन अभिवृद्धि समय समय पर होती रहे। तो दोस्तों, ये बड़े अपडेट आप लोगों के लिए आ रहे हैं। साथ में दोस्तों, पेंशन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है पेंशन धारकों के लिए, जो कि साथियों आपको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन योजना को लेकर है। अब आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन राशि। अन्य लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। अब आप लोग पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़िए। देखिए साथियों, पेंशन स्कीम की यदि हम बात करें तो एक हरियाणा सरकार ने स्कीम चलाई है। पहले आप लोग वो देखिएगा। यदि आप लोग हरियाणा के निवासी हैं तो आपको पता लगेगा कि प्रदेश की हरियाणा सरकार ने राज्य के योद्धा
और उन शहीद परिवारों के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 1957 के ऐतिहासिक हिंदी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले तथा मातृभाषा और संघर्ष करने वाले पेंशन धारकों की पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य के शहीद जवानों को दी जाने वाली जो अनुग्रह राशि थी ना, उसको अब दोगुना करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। यानी कि जो आपको अनुग्रह राशि दी जा रही थी 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, अब वो आपको दुगनी मिलेगी। तो साथियों ये अपडेट हरियाणा सरकार से आ रहा है। इसके अलावा साथियों विधवा पेंशन योजना में बम्पर बढ़ोतरी करने का अपडेट आ रहा है, क्योंकि साथियों नए आवेदन अब विधवा पेंशन धारकों के लिए शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप एक विधवा कैंडिडेट है तो आज की डेट में आप लोग आवेदन कर सकती हैं। विधवा महिलाओं को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। हर महीना मिलेगा 3,000 रुपये पेंशन। जी हाँ साथियों, जो विधवा महिलाएं उनको 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी, बशर्ते आप लोग क्राइटेरिया को पूरा कर लेना। महिलाओं की उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। महिला विधवा होनी चाहिए, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, यानी कि महिला तलाकशुदा नहीं, ये सिर्फ विधवा महिला के लिए है। महिला भारतीय नागरिक होनी चाहिए, किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ना ले रही हो, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हर महीने कितने पैसे मिलेंगे वो भी आप लोग देखिएगा। इस योजना के तहत हर विधवा महिला को प्रत्येक महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही ये राशि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे बिचौलिया का कोई झंझट नहीं होगा और ना ही आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। सीधा पेंशन का जो पैसा है वो विधवा महिला के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो आवेदन के 2 तरीके हैं, वही ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन आप लोग नज़दीकी कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आपको ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके अलावा साथियों एक बड़ा अपडेट आप लोग राजस्थान के अंतर्गत देखिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक बड़ा अपडेट दिया है। राजस्थान के जितने भी पेंशन धारक हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी, उनमें लगभग 79,981 पेंशनधारी ऐसे थे जिनकी पेंशन अभी समय पर नहीं मिल रही थी और ना ही उनको पेंशन का पैसा 2 महीने से 3 महीने से या फिर 5 महीने से प्राप्त हो रहा था। लेकिन साथियों अब आपको पेंशन का पैसा समय पर प्राप्त होगा, क्योंकि 79,981 पेंशनधारियों का सत्यापन कंप्लीट किया जा चुका है। अब साथियों आप लोगों के लिए जुलाई के महीने से जो पेंशन है ना, वो समय पर मिलेगी और जिन लोगों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई है वो पेंशन बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो दोस्तों ये राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए एक विशेष अपडेट है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज का अपडेट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की बिहार सरकार के बारे में। यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बिहार सरकार ने जो पेंशन राशि आप लोगों की 400 रुपये थी उसको बढ़ा करके अब 1100 रुपये करने का फैसला लिया है। और दोस्तों आप लोग की जो 1100 रुपये हर महीने मिलेगी ना, वो साथियों जुलाई के महीने से आप लोगों का यहाँ पर पेंशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों जुलाई के महीने से आप लोग को पेंशन तो नहीं मिलेगी 1100 रुपये, परंतु साथियों प्रक्रिया आप लोग की विभागीय स्तर पर जुलाई के महीने से शुरू हो चुकी है, जिसमें साथियों बिहार के करीब 1,09,00,000 पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। और दोस्तों लगभग आप लोगों के लिए 1100 रुपये का जो अमाउंट है वो आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। बशर्ते साथियों जुलाई के महीने में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है अगस्त से या फिर सितंबर के महीने से आप लोगों के लिए जो अमाउंट है वो आपके खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी पेंशन योजना को लेकर, अलग अलग राज्यों को लेकर और साथ में हमारे राजस्थान राज्य की योजना को लेकर। इसके अलावा साथियों कोई बड़े अपडेट आएंगे तो आपको तत्काल प्रभाव से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।